नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर मचा कोहराम, ट्रक और बस के बीच भयानक टक्कर, 6 लोगों की मौत। आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 22 जुलाई तक बढ़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। राउंड एवेन्यू कोर्ट में 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सड़कों पर सैलाब, एक्टिव मोड में आया गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों को लगाया फोन। और अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर ट्रक और बस के बीच भयानक टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये लग्जरी बस महाराष्ट्र से राजस्थान जा रही थी और अल सुबह एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। जब यह हादसा हुआ तो बस पंचर के कारण हाईवे के किनारे खड़ी हुई थी और ड्राइवर, क्लीनर और यात्री बस के नीचे खड़े हुए थे। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी और इस भयानक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यूपी, असम और गुजरात में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से स्थिति को लेकर फोन पर बात की। बात करने के दौरान अमित शाह ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि यूपी, असम और गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई और अब राउंड एवेन्यू कोर्ट ने आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होना था और राउंड एवेन्यू कोर्ट में अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को है। बता दें कि सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों के केस चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तिहाड़ जेल में सीएम का शुगर लेवल कई बार कम हुआ। शुगर लेवल कम होने पर वे नींद में, कोमा में जा सकते हैं। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल का वजन लगातार कम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर चल रहे दावे पर तिहाड़ जेल के सुप्रीडेंट ने भी दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखा है। जेल सुप्रीडेंट के मुताबिक 1 अप्रैल को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ जेल आए थे तो उनका वजन 65 किलोग्राम था। 2 जून को जब जेल से सरेंडर किया था तो उनका वजन 63.5 किलोग्राम था। फिलहाल उनका वजन 61.5 किलोग्राम है। कम खाना खाने या कम कैलोरी इंटेक के चलते भी वजन में गिरावट हो सकती है। अरविंद केजरीवाल का रोजाना वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चेकअप होता है। साथ ही कोर्ट के आदेशानुसार मेडिकल बोर्ड से परामर्श के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहती हैं। जेल सुप्रीडेंट ने आप नेताओं के बयानों का खंडन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा निराधार आरोप लगाए गए हैं। ये जेल प्रशासन को डराने के इरादे से झूठी जानकारी और जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। महिलाओं को फ्री बस सेवा देना राज्य सरकार के लिए अब महंगा पड़ रहा है। इससे सरकार को 295 करोड़ रुपए का घाटा आ रहा है। दरअसल कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस सेवा देने पर राज्य सरकार की कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 295 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई है। अब कॉर्पोरेशन ने बस के किराए में 15 से 20% के इजाफे करने की मांग रखी है, जिसके लिए एक प्रपोजल राज्य सरकार को सौंपा गया है। बोर्ड मीटिंग में बस का किराया बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसकी जानकारी सीएम को दे दी गई है। अब देखना होगा कि सीएम इसमें कितना किराया मंजूर करते हैं।
वकीलों की हड़ताल खत्म होने के बाद आखिरकार आज सोमवार से इलाहाबाद हाईकोर्ट खुल गया है। पिछले 3 दिनों से वकीलों की हड़ताल चल रही थी, जिससे अदालतों में चल रहा काम ठप हो गया था और उनकी वजह से अदालतों का कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया था। हड़ताल के चलते मुकदमों की सुनवाई भी नहीं हो पा रही थी और वादियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनके लंबित मामलों की सुनवाई भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस के आश्वासन पर वकीलों ने अपनी हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। ऐसे में एक बार फिर अदालतों में रोजाना की तरह कामकाज शुरू हो गया है और अब कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई हो सकेगी। वकील पिछले 3 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस हर की पौड़ी के पास एक पुल से गिर गई। कई यात्री इसमें घायल हो गए हैं और 2 दर्जन से अधिक को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हरिद्वार से देहरादून जा रही बस दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में जा घुसी। यूपी रोडवेज की बस ने नियंत्रण खो दिया, राजमार्ग सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया और दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के प्रवेश द्वार पर पलट गई। इससे बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई और 20 से अधिक घायल होने की सूचना है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के समय बस में करीब 35 यात्री सवार थे। एसपी सिटी हरिद्वार स्वतंत्र कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि बस मुरादाबाद से देहरादून जा रही थी और बस नियंत्रण खो बैठी और पुल के नीचे गिर गई। दिलजीत ने हाल ही में कनाडा में कॉन्सर्ट किया था, जहां पर उन्हें एक खास शख्स ने आकर सरप्राइज किया था और ये सरप्राइज देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे। जस्टिन ट्रूडो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे और दिलजीत ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें स्टेज पर अचानक से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आते हैं। दिलजीत पीएम ट्रूडो का हाथ जोड़कर वेलकम भी करते हैं। वो दिलजीत को हक करते हैं और दोनों बात करते हैं। जस्टिन ट्रूडो को देखकर दिलजीत दोसांझ भी चौंक जाते हैं। पीएम जस्टिन ट्रूडो दिलजीत दोसांझ को उनके शो से पहले बधाई देने के लिए रोजर सेंटर्स में रुके। उन्होंने कहा कि कनाडा एक महान देश है, जहां पंजाब का एक लड़का इतिहास बना सकता है और स्टेडियमों में भीड़ जमा कर सकता है। विविधता सिर्फ हमारी ताकत नहीं, यह एक महाशक्ति है। दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में आज सोमवार को झमाझम बारिश हो रही है और जिससे उमस से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मानसून नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया है और इस सप्ताह तटीय केरल, कर्नाटक और कोंकण गोवा की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा है कि केरल, कर्नाटक और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी और इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों के लिए रेड तो कई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल के 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।